बीजेपी ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी पार्टी वापसी करती दिखी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के पीछे कई फैक्टर सामने आए। हैरानी की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी में मौजूद बड़े चेहरे और दिग्गज नेता तक नहीं टिक पाए, लेकिन दूसरी तरफ विजेता पार्टी बीजेपी के पास ऐसे भरोसेमंद चेहरे रहे जिनके बदौलत दिल्ली का किला बीजेपी ने फतह कर लिया। 2015 और 2020 के चुनाव में करारी हार के बावजूद इस बार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी करने का ठोस खाका तैयार किया और उसे बखूबी लागू भी किया। बीते साल हुए चुनावों के वक्त ही बीजेपी ने ऐसे चेहरों पर भरोसा करके दिल्ली चुनाव का दारोमदार सौंपा जो पार्टी को जीत की रथ पर सवार कर सके। पार्टी ने बैजंत पांडा और अतुल गर्ग को प्रभारी बनाया और दोनों को दिल्ली चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। इसमें सबसे पहला नाम आता है बैजंत पांडा का। भाजपा सांसद बैजंत पांडा को दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया। इससे पहले वो दिल्ली के संगठन प्रभारी रह चुके थे और संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। उनके अनुभव का लाभ भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी में मिला। भाजपा 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और आखिरी बार 1993 में सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार 3 बार दिल्ली की सीटें जीती। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अतुल गर्ग को दिल्ली चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्होंने कांग्रेस की डॉली शर्मा को हराकर लोकसभा चुनाव जीता। 2022 में वो गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इससे पहले वो योगी आदित्यनाथ सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। अतुल गर्ग गाजियाबाद नगर निगम के पहले मेयर दिनेश चंद्र गर्ग के बेटे हैं। भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहे। कालकाजी से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव हारने के बावजूद उनकी विवादास्पद टिप्पणियों ने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान सुर्खियों में रखा। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए। बिधूड़ी 2014 और 2019 में दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे और भाजपा दिल्ली प्रदेश के महासचिव के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने 2003 से 2013 तक तुगलकाबाद से 3 बार विधायक का चुनाव जीता। अगला नाम है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के सदस्य हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में रोहिणी से उम्मीदवार थे। वो 2020 में ही रोहिणी से विधायक चुने गए और राजेश नामा बंसीवाला जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 12,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। गुप्ता भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 2015 के दिल्ली चुनाव में भाजपा को जब 3 सीटें मिली तब वो जीतने वाले 3 भाजपा उम्मीदवारों में से वो एक थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार भी उन्होंने पार्टी के लिए मजबूत लड़ाई लड़ी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।